हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 12th की 2 केस स्टडी कराने जा रही हूँ बेटा। बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो अब आने ही वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप इनको समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों। तो हम पहली केस स्टडी तो बेटा हमारी चैप्टर 6 से रिलेटेड है और जो मैं दूसरी कराने जाऊँगी वो हमारी चैप्टर 9। तो पहले ही चैप्टर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाती हूँ और क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये ना हो ध्यान से पढ़ेंगे एक ही बारे में कि मैं लास्ट लाइन तक पहुँचूँ तो इतने में आप फर्स्ट लाइन भूल जाएं। तो इसलिए ध्यान से एक दो बार रीड कर लेना क्वेश्चन। मैं फिर पढ़ रही हूँ। देखो, द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट फार्मर्स कैन गेट ₹300 पर क्विंटल फॉर देयर ओनियंस ऑन 1 जुलाई। क्या कहती है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि फार्मर्स को 300 रुपये मिलेंगे। किसके लिए? पर क्विंटल, 300 रुपीज पर क्विंटल मिलेंगे फॉर देयर ओनियंस, उनके प्याज के लिए ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को कितने मिलेंगे? 300 रुपीज पर क्विंटल। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद द प्राइस विल बी ड्रॉप्ड। अब जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, कितने रुपए? पर ₹3 पर क्विंटल, यानी कि 3 रुपए पर क्विंटल घट जाएगा। ड्रॉप यानी गिर जाएगा पर एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे में गिरता जाएगा। श्याम्स फादर हैज 80 क्विंटल्स ऑफ ओनियन इन द फील्ड ऑन 1 जुलाई। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, श्याम के फादर जो हैं 1 जुलाई को उन्होंने कितनी ओनियन ली बेटा? उनके पास कितनी ओनियन थी? 80 क्विंटल। हैज 80 क्विंटल्स ऑफ ओनियन इन द फील्ड, उनके फील्ड में 80 क्विंटल्स थी 1 जुलाई को। एंड ही एस्टिमेट, और उन्होंने एस्टिमेट लगाया दैट क्रॉप इज इंक्रीजिंग। अब जो ये क्रॉप है वो इंक्रीज होती जाएगी एट द रेट ऑफ 1 क्विंटल पर डे। मतलब हर दिन 1 क्विंटल जो उनकी क्रॉप है वो बढ़ती जाएगी हर दिन। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमें ये क्वेश्चंस हैं बेटा, ये पढ़ेंगे। इफ x इज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई के बाद, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, 1 जुलाई के बाद कि इफ x is the number of days after 1 July, then find the price and the quantity of onion। तो हमें बताना है कि अगर x नंबर डेज यानी कि x दिन है, किसके बाद है x दिन? 1 जुलाई के बाद। तो हमें उसकी ओनियन की प्राइस का पता लगाना है और क्वांटिटी ऑफ ओनियन का पता लगाना है। सेकंड पार्ट है मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू आर एज ए फंक्शन। ये बेटा अलग अलग है। रेवेन्यू आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस। अब हमें रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में? एक्स की फॉर्म में। थर्ड है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई। अब हमें नंबर ऑफ डेज बताने हैं 1 जुलाई के बाद। वेन श्याम्स फादर अटेन मैक्सिमम रेवेन्यू, जब उसके श्याम के फादर जो है मैक्सिमम रेवेन्यू को अटेन कर पाएंगे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन विच डे श्याम फादर्स हार्वेस्ट द ओनियन टू मैक्सिमाइज हिज रेवेन्यू। इस वाली लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके जो फादर हैं वो ओनियन को हार्वेस्ट करेंगे तो कितना मैक्सिमाइज रेवेन्यू होगा, किस दिन मैक्सिमाइज रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारा। देखो 1 जुलाई को हमारा प्राइस कितना है बच्चों? 300 रुपीज। ठीक है, अब जो प्राइस है वो ड्रॉप्ड होता जा रहा है हर दिन। कितना ड्रॉप्ड होता जाता है? 3x, 3 होता जा रहा है। ठीक है, हर दिन कितना ड्रॉप हो गया? 3 हो गया। अब हमने मान लिया आफ्टर 1 जुलाई। अब हमें आफ्टर 1 जुलाई के बाद निकालना है कि प्राइस कितना ड्रॉप्ड हो जाएगा। तो देखो x इज द नंबर ऑफ डेज, इसने पूछा है हमारे से आफ्टर 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को तो हमने कितने रुपए दिए पर क्विंटल के? 300 रुपए। और उसके बाद फिर कम होते जा रहे हैं बेटा प्राइस जो है x डेज में कितना कम हो जाएगा? तो हर दिन कितने कम हो रहे? 3। तो x डेज में कितने कम हो जाएंगे? 3x। तो प्राइस टोटल हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 300 माइनस 3x। x क्या है हमारा? नंबर ऑफ डेज। जितने भी हमें नंबर ऑफ डेज कहेगा उतने हमारे कम हो जाएंगे। तो समझ आ गया बच्चों? देखो 1 तारीख को तो था हमारा 300 रुपए पर डे, माइनस हो रहा है हमारा 3 रुपीज
पर क्विंटल। अब इन्होंने कहा एक्स डेज के बाद कितना प्राइस होगा, तो 300 रुपए तो हुआ ही था पहले दिन 1 जुलाई को, उसके बाद कम होता जा रहा है कितने रुपए, 3 रुपीज, और कितने डेज में एक्स, तो 3x हो गए, तो कितना प्राइस बचेगा, 300 माइनस में 3x हो जाएगा। अब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, देखो 1 जुलाई को तो क्वांटिटी कितनी थी मेरी बच्चों, 80 क्विंटल्स, और आफ्टर 1 जुलाई मेरी जो है क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, कितनी इंक्रीज होती जा रही है, 1 क्विंटल इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, देखो एक्स डेज में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 80 तो हमारी 1 जुलाई को हो गई, और फिर हमारी उसके बाद कितनी बढ़ती जा रही है, 1 क्विंटल ऐड होती जा रही है ना, तो प्लस एक्स इंटू 1, जैसे यहाँ पे माइनस होती जा रही थी तो -3 इंटू एक्स कर दिया, यहाँ पर ऐड होती जा रही है तो इंक्रीज होती जा रही है तो 1 इंटू एक्स, तो क्वांटिटी कितनी आ गई बच्चों हमारी 80 प्लस एक्स, तो प्राइस हमारा आया 300 माइनस 3x, और क्वांटिटी हमारी कितनी आई 80 प्लस एक्स। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों कि हमें मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस कितना था हमारा 300 माइनस 3x, और क्वांटिटी कितनी आई हमारी 80 प्लस एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम, तो हमारे पास आ जाएगा 24,000 प्लस 60x माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हमारी क्या आ गया बच्चों रेवेन्यू। अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो मैक्सिमम ऑफ नंबर डेज के लिए सबसे पहले हमने इसको आर के इक्वल रखा रेवेन्यू को, ये आ गया हमारा, उसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएट किया, 24,000 हमारा क्या है बच्चों कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, और इसकी पावर नीचे आके 3 2 जा 6, x की पावर 1 हो जाएगी। तो अब हम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60/6 यानी 10। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ बेटा, ये तो dr/dx हुआ है, अगर मैं इसका करती हूँ dr/dx स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर r/dx स्क्वायर करते हैं तो 60 का क्या हो जाएगा 0, और x का 1 हो जाएगा यानी कि माइनस का 6, तो यानी कि ये कैसा आ गया बेटा मैक्सिमम। जब डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है तो हमारा क्या होता है मैक्सिमाइज, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हमारा क्या होता है मिनिमाइज। तो x की वैल्यू 10 डेज हो गई मैक्सिमम अटेन करने में। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट में पूछा था हमारे से कि किस डे के बाद वो जो है हार्वेस्ट करे रेवेन्यू, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, तो कौन से दिन करेंगे हार्वेस्ट, 11th डे 10th के बाद, क्योंकि 10th में तो वो मैक्सिमम पहुंच गया बच्चों। अब 10th के बाद यानी कि 11th जुलाई से अगर वो हार्वेस्ट करेंगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये हमारे 6th चैप्टर में से था बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बेटा, हमारा ये है 9th चैप्टर डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन में से। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स of the dependent variable with respect to the independent variable is called a differential equation। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई है आपको कि एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है डेरिवेटिव ऑफ किसके, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उसको क्या कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ dy/dx इज इक्वल टू fxy इज सेड टू बी होमोजीनियस। अब देखो होमोजीनियस कब कहलाती है, एफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन कब कहते हैं, जब उसकी डिग्री 0 हो, वेयर एज ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर डिग्री n का है तो कैसे कहेंगे, इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, देखो टू सॉल्व द होमोजीनियस इक्वेशन of the type dy/dx is equal to fxy is equal to gy/x we make the substitution। जब हमें dy/dx को इसको सॉल्व करना होता है तो हम y की जगह क्या रखते हैं बच्चों, vx रखते हैं, और फिर हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल। तो ये आपको ट्रिक बताई गई है, आपको मेथड बताया गया है कि हम होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं बेटा, जिसमें डिपेंडेंट जैसे हम y इज इक्वल टू vx रखते हैं तब हमारा dy/dx होता है। ठीक है, और अगर dx/dy होगा हमारा तो हमें क्या रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वी वाई रखना पड़ेगा। और अगर हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की जो डिग्री है वो सेम आती है, वैल्यू जो है पावर सेम होती है, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू वी एक्स रख के बता रहा है, यानी कि dy/dx वाली बता रहा है ये हमें। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो ये हमें इक्वेशन दे दी, देखो यहाँ पे x
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। किसके टाइप की है? y अपॉन एक्स के टाइप की है। तो ये हमें शो करके दिखाना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में सॉल्व करनी है इसी इक्वेशन को जनरल सोल्यूशन में। किसमें करना है? जनरल सोल्यूशन में करना है बच्चों। फिर थर्ड पार्ट में दे रखा है इसका जनरल सोल्यूशन किसका निकालना है हमें? एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर बी इसी का ही, या फिर ये करो, या बी पार्ट ये इसी का भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा था बेटा इसको एफ एक्स वाई की फॉर्म में, डी वाई अपॉन डी एक्स को किसकी फॉर्म में करना था हमें? जी ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ रखा और इस 2xy को नीचे ले इज इक्वल टू में छोड़ दिया माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको इधर ले आए, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। और एक्स स्क्वायर के नीचे 2xy रख दिया, वाई स्क्वायर के नीचे 2xy रख दिया। अब यहाँ पर एक कट कर दिया, एक्स से ये कट गया तो एक्स अपॉन 2y, यहाँ पर एक कट कर दिया वाई से तो वाई अपॉन में 2x। अब जब हम इक्वल टू में ले गए तो ये वाला तो हमारा प्लस का हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये क्या आ गया? देखो वाई अपॉन एक्स, और इसको हमने यहाँ पे जो वाई था इसको एक्स को इसके नीचे ले गए, 1 अपॉन में वाई अपॉन एक्स। तो जी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में ये हमारी कैसी बन गई है? डी वाई अपॉन डी एक्स किसकी फॉर्म में हो गई? जी वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में हो गई। हमारा ये फर्स्ट पार्ट होता है बेटा। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने? देखो इसी इक्वेशन को, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इसको जनरल सोल्यूशन में निकालना है, जनरल इक्वेशन में। तो मेथड क्या बताया था? y की जगह हमें क्या रखना है बच्चों? vx। तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, ये इसको u इंटू वी से करेंगे तो इसका तो v हो जाएगा, जैसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो x का 1 हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को का डेरिवेटिव यानी dv अपॉन dx, और सेकंड फंक्शन को ऐसे ही। तो y इज इक्वल टू vx रखेंगे और dy अपॉन dx की जगह ये रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम, देखो इस वाले में जो हमारे ये आए थे ना, इसमें रखेंगे तो dy अपॉन dx की जगह यहाँ पे हमने रख दिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। और इधर शिफ्ट करने के लिए देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट करती हूँ तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और मैंने माइनस यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy हो जाएगा। और जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मैंने यही किया है देखो यहाँ पे। अब हमने क्या करा, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो वाई की जगह क्या रखा? वी एक्स। तो वाई का स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नीचे भी रख दिया हमने, वाई की जगह क्या रख दिया? 2 इंटू में एक्स तो है ही हमारे पास, वाई की जगह क्या रख दिया? वी एक्स। तो देखो हमारा ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ गया 2x स्क्वायर वी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो बच गया वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v। अब ये जो प्लस का v था ना बच्चों, यहाँ पर मैं इसको इधर ले आई, ये माइनस का v हो गया। एलसीएम ले लिया बच्चों हमने यहाँ पर आके, तो 2v हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 2v स्क्वायर हो गया। अब ये देखो 2v स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v हो गया। अब यहाँ पे हमारा बच गया, देखो 2v में इधर ले आई मल्टीप्लाई में और इसको ले आए डिवाइड में, इज इक्वल टू में क्या कर दिया हमने? माइनस का ये वाला माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। चाहे आप यहाँ पे एक और स्टेप कर लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2v। तो ये 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ ले गए और यहाँ कर दिया हमने माइनस का साइन एज इट इज है और dx अपॉन में x कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम इसको t मानते हैं बच्चों, वी स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है क्योंकि वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v और 1 का क्या होता है? 0। तो इसका डेरिवेटिव जब ऊपर रखा होता है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? लॉग का। तो लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या गया? माइनस का लॉग एक्स। अब जब दो टर्म हमारी लॉग में है तो हमने तीसरी वाली भी लॉग में ली, लॉग सी। अब ये जो माइनस का लॉग एक्स है जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस का हो जाएगा तो जो प्लस में होते हैं लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? हमारी लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग m इंटू n, mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल्स टू में लॉग सी। अब लॉग कंपेयर करेंगे तो लॉग से लॉग हट जाएगा। अब x तो एज इट इज और 1 प्लस वाई वी स्क्वायर की जगह अब हम y अपॉन एक्स रखेंगे तो ये हमने रखा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स से ये कट जाएगा तो ये वाला एक्स इधर पहुंच जाएगा। देखो एक स्टेप कर ही देती हूं मैं, यहाँ पे लिया हमने एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो एक एक्स कट गया हमारा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा इसी का एक थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, इसमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है हमें। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ छोड़ के एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लेके। तो बच्चों ये भी हमारी एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ एक्स की पावर 2, इन दोनों की 1 1 मिला के पूरी 2 हो जाएगी, ये भी पावर 2 और ये भी। तो हमने क्या सीखा है अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखते हैं, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हमने किया, तो ये अभी पीछे किया था, तो क्या आता है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई की जगह रखा वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ऊपर से देखो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पर v और यहाँ पे v का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया हमारा। अब ये जो प्लस का v है ये इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये माइनस का v और प्लस का v कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर। तो 1 प्लस वी स्क्वायर को हम इसके नीचे ले आए, डीवी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया, डी एक्स अपॉन में एक्स। इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टेन का। तो टेन इनवर्स वी इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस में लॉग सी। तो यहाँ टेन वी की जगह हमने वैल्यू रख दी वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अभी इसी केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हमें दे रखा है देखो 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले 2xy को यहाँ इसके नीचे लाया। देखो ये भी हमारी होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2 और इन दोनों की भी मिला के पावर 2। तो वही मेथड y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे रखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 और y की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, y की जगह वी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर v था ना, तो एक्स 2v एक्स स्क्वायर, इससे ये काट दिया हमने। अब ये जो प्लस का v था बच्चों यहाँ पर, इसको इधर ले आया हम राइट में, माइनस का v हो गया। तो यहाँ गया 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो प्लस का 3v स्क्वायर है, माइनस का v स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। अब ये हमारा फिर से देखो, जब हम इसको देखते हैं, इसका डेरिवेटिव कहाँ रखा हुआ है, हमारा ऊपर रखा हुआ है बच्चों। तो ये जब हम इसको लेते हैं टी मानेंगे, तो ये 1 का 0 और इसका 2v dv, तो ये ऊपर रखा है, तो इसका आ जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर और ये log x और प्लस में log c हो जाएगा। ठीक है, अब ये log हमने इसकी वैल्यू रख दी वी स्क्वायर की 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर रख दी इज इक्वल टू में log x c कर दिया। log कंपेयर करेंगे, log से log हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाके किसका हो जाएगा, एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब सी। तो आई होप आपको ये दोनों केस स्टडी समझ में आई होगी। अगर बाय चांस एक बार में समझ में नहीं आती है तो बेटा आप दोबारा वीडियो को देखें, और कोई स्टेप अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय गाइस।